तो जय हिंद। क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पीवाई क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में बार बार पूछा गया है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है दोस्त कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त, राजस्थान हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर है सबसे अधिक? तो राजस्थान में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को अंत में बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कॉमेंट में बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलवेरिन कैसी संस्था थी। पूछ रहा है दोस्त कि जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? जलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, पूछ रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है दोस्त? सिख संप्रदाय की, या मुस्लिम, या हिंदू, या ईसाई? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू समुदाय की है, लगभग 80% है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखा जाए कि किसका विस्तार तेज़ी में हो रहा है, ग्रोथ रेट, तो सबसे ज़्यादा तेज़ी में विस्तार हो रहा है मुस्लिम लोगों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिंदू समुदाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्थाओं के कितने प्रकार है दोस्त? तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं दोस्त? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है दोस्त? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वियतनाम में है, उत्तर कोरिया में है, और क्यूबा में है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जापान में है, अमेरिका में है, बड़े बड़े देशों में है, दुबई में है। और एक है तीसरा नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्त? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये 3 अर्थव्यवस्था है जो कि अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है 5 नंबर में कि भोपाल गैस त्रासदी में किस प्रकार की आपदा थी। पूछ रहा है दोस्त कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो भोपाल गैस त्रासदी मानव जनित आपदा थी। कैसी आपदा थी? मानव जनित आपदा थी। और पूछ दे आप लोगों से कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था दोस्त? तो 3 दिसंबर और 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, पूछ रहा है गेहूं के उत्पादक में कौन राज्य आगे है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य आगे है। कौन है राज्य आगे है दोस्त? तो उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य आगे है। बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला अगर पूछ दे कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है दोस्त? चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। कौन है दोस्त? पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है दोस्त? तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। बी राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, और इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। शुरू में ही आप लोगों से कहा था कि एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है जितना भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को मालूम होगा। पूछ रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से 3 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको चुनना है और कमेंट में उसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है 9 नंबर में, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन है दोस्त? तो कृषि है। कौन है? कृषि है। बी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, पूछ रहा है दोस्त निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है। देखिए तमिलनाडु क्षेत्र जो है ना, तमिलनाडु के कोरोमंडल क्षेत्र, वहाँ पर जाड़े के दिनों में भी बारिश होती है। तो इसलिए वहाँ पर बाढ़ आने का आशंका बना रहता है जाड़े के दिन में भी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
11 नंबर में पूछ रहा है दोस्त कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो आगे शुरू में आप लोगों का एक क्वेश्चन था, वहाँ पर आप लोगों को बता दिया हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका हुआ था दोस्त? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में पूछ रहा है कि 12 मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और व वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था दोस्त? तो 12 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता से? हनोई समझौता के नाम से माना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में पूछ रहा है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी थी दोस्त? तो भारत में सूचना का अधिकार की मांग सर्वप्रथम राजस्थान में उठी थी। कहाँ उठी थी? राजस्थान में उठी थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में पूछ रहा है रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है दोस्त? तो रूस की मुद्रा रूबल है। क्या है? रूबल है रूस की मुद्रा। और पूछ दे कि डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो अमेरिका, कनाडा और कंट्री है जहाँ की मुद्रा है डॉलर। अगर पूछते रियाल तो ईरान और इराक और सऊदी अरबिया की मुद्रा है रियाल। और पौंड कहाँ की मुद्रा है दोस्त? पौंड। तो पौंड यूके के, यूनाइटेड किंगडम के है, यूके के है, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वहाँ की मुद्रा पौंड है। और भारत की मुद्रा क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत की मुद्रा क्या है, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में पूछ रहा है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? भूकंप केंद्र कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? तो बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। किस रंग से? सफ़ेद रंग से। बी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। देखिए दोस्त, अभी आप लोगों को 20 क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि 20 ही तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों के से एक वादा करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 तक, जो कि आपके फरवरी में होगा, फरवरी आते आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं कवर कराऊँगा। तो आप लोग हर रोज़ बने रहिएगा वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पूछ रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था दोस्त? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में पूछ रहा है आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया में कि लगभग कितने देशों में लोकतंत्र व्यवस्था है दोस्त? तो 100 देशों में है। कितना है? 100 देशों में लोकतंत्र व्यवस्था है। अगर पूछ दे कि अभी वर्तमान में कितने देश हैं, तो वर्तमान में अभी 200 से ज़्यादा देश है। लेकिन एक यूएनए संस्था है जिसके द्वारा सिर्फ 190 या 92 देशों को ही मान्यता दिया गया है कि 190 या 92 देश ही है। लेकिन देखा जाए तो 200 से भी ज़्यादा देश हैं। और कितने अभी आइलैंड है छोटे छोटे, जहाँ पर 500, 1000, 2000, 100, 200 आदमी रहते हैं। तो वो तो अनगिनत है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पूछ रहा है दोस्त कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र आता है कहा जाता है। कृषि को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है और उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में पूछ रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से किया जाता है? तो हॉलमार्क से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्त? तो हॉलमार्क से किया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं अपनी ज़िला का नाम भी कमेंट में बताइएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सुबह में लाऊंगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चैप्टर वाइज लाऊं या फिर हर चैप्टर से एक एक प्रश्न को या दो दो प्रश्न को लाऊं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।